आज हम क्लास 9th का नेक्स्ट चैप्टर मोशन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मोशन और रेस्ट की। तो मोशन क्या होता है? एन ऑब्जेक्ट इज़ कंसिडर्ड टू बी इन मोशन, इट चेंज इट्स लोकेशन रिलेटिव टू इट्स सराउंडिंग्स ओवर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। इसका मतलब क्या है कि कोई एक ऑब्जेक्ट की जब जगह चेंज हो जाती है, जो जगह चेंज हुई उसको हम बोल रहे हैं मोशन। इट चेंज इट्स लोकेशन रिलेटिव टू इट्स सराउंडिंग्स। एक टाइम दिया जाता है, उसमें अगर उसकी जो जगह है वो चेंज हो रही है, लोकेशन चेंज हो रही है, तो उसको हम क्या बोल रहे हैं? मोशन। मोशन है किसी भी चीज़ का दूसरी जगह पे शिफ्ट होना, इज़ नोन एज मोशन। और एक ये टाइम पीरियड में होगा कि आपको इतना टाइम दिया हुआ है। जैसे फॉर एन एग्ज़ाम्पल आपकी रनिंग है, तो रनिंग के लिए बात करें हम, तो उसमें क्या होगा कि आपको 2 मिनट्स दिए जाएंगे, आपको यहाँ से यहाँ तक भागना है। तो वो जो टाइम पीरियड आपको दिया हुआ है कि आपको यहाँ से यहाँ तक भागना है, वो आपको मोशन हो गया, ठीक है। और एक टाइम दिया गया था, उसमें आपको भागना है। तो जो लोकेशन चेंज हो रही है किसी ऑब्जेक्ट की, उसको हम बोल रहे हैं मोशन। रेस्ट क्या है? इट्स सेड टू बी रेस्ट इफ इट्स पोजीशन अनचेंज। आपकी जगह चेंज नहीं हो रही है तो उसको हम बोलेंगे रेस्ट। मान लो आप एक जगह पे खड़े हो या कोई ऑब्जेक्ट एक जगह पे रखा हुआ है, उसको हम क्या बोलेंगे? रेस्ट। अब एक इसमें टॉपिक आता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? इज़ एन ऑब्जेक्ट और कोऑर्डिनेट सिस्टम अगेंस्ट विच वी मेजर एंड कंपेयर द पोजीशन ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? कोई ऑब्जेक्ट है या कोऑर्डिनेट सिस्टम है अगेंस्ट, जिसमें हम मेज़र करते हैं और कंपेयर करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन। यानी कि एक ऑब्जेक्ट है और ये दूसरा ऑब्जेक्ट है, इसकी पोजीशन कंपेयर करेंगे, उनकी डिस्टेंस मेज़र करेंगे, तो उसको हम बोलेंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस। नेक्स्ट हम बात करें टाइप्स ऑफ मोशन की। तो टाइप्स ऑफ मोशन में पहला आता है ट्रांसलेटरी मोशन। इसमें क्या है? पार्टिकल मूव्स फ्रॉम वन पॉइंट इन स्पेस टू अनदर। दिस मोशन कैन अकर आइदर लॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन और अ लॉन्ग कर्व पाथ। एक लॉन्ग स्ट्रेट लाइन होगी या एक कर्व पाथ होगा। अब इसमें क्या है? पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह, इसको हम बोलेंगे ट्रांसलेटरी मोशंस। जैसे कार ट्रैवलिंग अलोंग अ स्ट्रेट रोड, जो है एक स्ट्रेट रोड पे चल रही है। ट्रांसलेटरी हमेशा क्या होगा? स्ट्रेट होगा, ठीक है। नेक्स्ट की हम बात करें रोटेटरी मोशन। तो जो पार्टिकल्स मूव होंगे वो एक सर्कल में चलेंगे, ठीक है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में अपनी एक्सिस पे रोटेट करेंगे। रोटेट का मतलब क्या है? आप यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे समझो कि अर्थ घूम रही है। किसके अराउंड घूमती है अर्थ? सन के अराउंड घूमती है। अर्थ रोटेशन करती है, अर्थ रोटेट अराउंड इट्स एक्सिस कॉजिंग डे एट नाइट। फिर डे और नाइट करती है जब वो अर्थ घूमती है अपनी एक्सेस पे। ये इसकी एक्सेस है, ये अर्थ है, ये ऐसे 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 घूम रही है उस पर, ठीक है। अब हम बात करते हैं वाइब्रेटरी। वाइब्रेटरी यानी कि वाइब्रेशन होना, ठीक है। ओसिलेट करते हैं अपने एक फिक्स्ड पॉइंट पे। जैसे पेंडुलम है, पेंडुलम ऐसे लटका रहता है आपकी घड़ी में, जो होता है वो इधर जाता है इधर जाता है। वो सिर्फ क्या कर रहा होता है? वाइब्रेट कर रहा होता है, शेक कर रहा होता है इस तरीके से, इधर फिर इधर फिर इधर फिर इधर। फिर थोड़ी देर में वो धीरे धीरे अपनी जगह पे रुक जाता है, वो रेस्ट मोशन में चला जाता है, रेस्ट उसमें चला जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्टेंस उसकी एक्चुअल लेंथ की। एक ऑब्जेक्ट अगर यहाँ चला तो उसकी डिस्टेंस क्या है? मैं मानो 1 मीटर चला तो वो उसकी डिस्टेंस हो गई। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय अ स्केलर क्वांटिटी। ये स्केलर क्वांटिटी से रिप्रेजेंट होते हैं, ठीक है। डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव और ज़ीरो। डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगी या ज़ीरो होगी। अब हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। तो शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द मूविंग बॉडी। कहने का मतलब क्या है कि ये शॉर्टेस्ट लेंथ होती है इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच की, जब बॉडी ने मूव किया। इसमें तो पूरी डिस्टेंस आप ले लेते हैं, इसमें सिर्फ शॉर्ट लेंथ लेते हैं, ठीक है।
अब ये रिप्रेजेंट होती है वेक्टर क्वांटिटी से, ठीक है। वेक्टर ये जो साइन होता है इसकी भी मैं बता दूंगी कि स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी क्या होते हैं, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो हो सकती है, पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो। बट डिस्टेंस क्या थी, सिर्फ पॉजिटिव और ज़ीरो, या तो होगी नहीं या तो पॉजिटिव में होगी, ये नेगेटिव में भी हो सकती है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या अंतर है कि एक्चुअल लेंथ होगी कि ऑब्जेक्ट ने कितना मूव किया, कितना ट्रैवल किया, और इसमें ये शॉर्टेस्ट लेंथ होगी फाइनल और इनिशियल पॉइंट्स के बीच में, ठीक है। नेक्स्ट, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन और यूनिफॉर्म मोशन क्या होते हैं? तो यूनिफॉर्म मोशन कौन से होंगे? व्हेन अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर कर ली, उसको हम बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होगा? व्हेन अ बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, और वाइस वर्सा। आपको टाइम दे रखा है बट उसमें डिस्टेंस कवर नहीं हुई, उसको हम बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। बट यूनिफॉर्म मोशन क्या था कि आपको एक टाइम दिया हुआ है, उसी टाइम में आपने उतनी डिस्टेंस कवर कर ली, ठीक है। ये था आपका यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब बात करते हैं हम स्पीड की। स्पीड क्या होता है? स्पीड इज़ द रेट एट विच एन ऑब्जेक्ट ट्रैवल्स। स्पीड क्या है? वहाँ पे एक ऑब्जेक्ट ट्रैवल कर रहा है और कवर्स अ डिस्टेंस, और कुछ डिस्टेंस कवर कर रहा है। इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। ये स्केलर क्वांटिटी है दैट इंडिकेट्स हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट मूव्स। इसमें पता लगता है कि आपका ऑब्जेक्ट कितनी फास्ट मूव कर रहा है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, ठीक है, या एक डिस्टेंस पे, विदाउट कंसिडरिंग द डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल। इसमें डायरेक्शन नहीं, क्योंकि जैसे आप जाते हो यहाँ पे, फिर मोड़ आ गया, फिर ऐसे मोड़ आ गया, तो आपका जो फाइनल पॉइंट होगा, जो इनिशियल पॉइंट होगा, वो आपने कितना कवर किया, आपका 3 मीटर था, 3 किलोमीटर था, कितना था, वो आपका स्पीड बताएगी, ठीक है। स्पीड जितना आपने डिस्टेंस कवर किया। अब देखो स्पीड कैसे निकालते हैं? डिस्टेंस अपॉन टाइम। आपने कितना डिस्टेंस कवर किया, कितने टाइम में किया, कितना डिस्टेंस आपने कितने टाइम में कवर किया, उसको हम स्पीड बोलते हैं, ठीक है। ये स्केलर क्वांटिटी है, इसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड। यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको यूनिट ज़रूर लगानी है। अब बात करते हैं यूनिफॉर्म स्पीड की। तो यूनिफॉर्म स्पीड रेफर्स टू अ सिचुएशन, ये एक ऐसी सिचुएशन है वेयर एन ऑब्जेक्ट मूव विद अ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड। ऑब्जेक्ट मूव करता है कांस्टेंट मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड पे, ठीक है। एक कांस्टेंट मैग्नीट्यूड दिया जाएगा स्पीड का, उसी पे जब ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है तो हम उसको बोल रहे हैं यूनिफॉर्म स्पीड। अब नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या है? एक ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल वर्ड ऑफ टाइम। जैसे मैंने यूनिफॉर्म और यूनिफॉर्म बताया था, इसमें सेम है कि आपने डिस्टेंस कवर कर ली बट टाइम पूरा, मतलब टाइम वो नहीं जो गिवन था उसमें कवर नहीं हुई। ऑब्जेक्ट मूव इक्वल डिस्टेंस इज इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इसमें टाइम पे ध्यान नहीं दिया गया, बस आपने डिस्टेंस कवर कर ली, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी पे। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी वो सिचुएशन है जब ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है स्ट्रेट लाइन में विद बोथ कांस्टेंट स्पीड एंड कांस्टेंट डायरेक्शन। इसमें डायरेक्शन भी कांस्टेंट होगी और स्पीड भी कांस्टेंट होगी, वो आपका होगा यूनिफॉर्म वेलोसिटी। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होगा फिर यहाँ पे? कि एक ऑब्जेक्ट है, वो अपना चेंज इन देयर मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और बोथ, इसमें मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों चेंज होंगी, वो होगा आपका नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है। अब हम बात करते हैं एक्सेलरेशन की। एक्सेलरेशन क्या होता है? इट इज़ डिफाइंड एज द रेट एट विच द वेलोसिटी ऑफ अ रोमिंग बॉडी चेंज ओवर टाइम। ये डिफाइन कर रहा है कि जो आपका रेट है, रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम, ठीक है। यहाँ पे जो वेलोसिटी चेंज हो रही है टाइम के साथ, दिस चेंज कैन इन्वॉल्व अ वेरिएशन इन द ऑब्जेक्ट स्पीड। ऑब्जेक्ट की स्पीड में वेरिएशन आएगा। इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन में भी चेंज आएगा, ठीक है। उसकी डायरेक्शन भी चेंज होगी और उसकी स्पीड भी चेंज होगी। तो एक्सेलरेशन हमने क्या समझा? एक्सेलरेशन क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम, यानी कि वेलोसिटी के साथ टाइम में भी चेंज हो रहा है। तो जो वेलोसिटी में चेंज
तो वेलोसिटी में जो चेंज आ रहा है उसको टाइम के साथ डिवाइड कर देंगे तो आपका एक्सेलरेशन आ जाएगा। a इज़ इक्वल्स टू v माइनस यू टी, ये आपकी यूज़ होगी यहाँ पे, और इसकी SI यूनिट मीटर सेकंड स्क्वायर और मीटर सेकंड माइनस में भी हो सकती है। अब इसमें आते हैं पॉजिटिव एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन और ज़ीरो एक्सेलरेशन। पॉजिटिव एक्सेलरेशन क्या है? द इफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इंक्रीज, जब ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है, तो उसको हम बोलेंगे पॉजिटिव एक्सेलरेशन। ठीक है, क्या बोलेंगे हम उसको? पॉजिटिव एक्सेलरेशन। नेगेटिव कौन सी होगी? जब ऑब्जेक्ट की डिक्रीज हो रही है, नीचे आ रही है। फिर अब हमारा ज़ीरो एक्सेलरेशन क्या होगा? इफ़ द चेंज इन वेलोसिटी इज़ ज़ीरो, वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी अदर द ऑब्जेक्ट एज रेस्ट। आपका ऑब्जेक्ट चल ही नहीं रहा है, बस यहाँ पे रखा हुआ है, उसको हम ज़ीरो एक्सेलरेशन बोलेंगे, क्योंकि जब तक वो चलेगा नहीं, उसकी वेलोसिटी नहीं होगी, डिस्टेंस कवर नहीं होगा, उसमें डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, तो एक्सेलरेशन भी ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कौन सा होगा? चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज़ ऑलवेज द सेम। ठीक है, वेलोसिटी और इंटरवल ऑफ टाइम में चेंज होगा सेम उस पर, देन द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी रोमिंग और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो हम उसको यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और रोमिंग में बोलेंगे। इसमें क्या होगा? चेंज हो रहा है वेलोसिटी में इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, उसको बोलेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म सेम है, बट लास्ट में एक्सेलरेशन, वेलोसिटी ये सब लग रहा है। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होगा? इफ़ द अल्टर इन वेलोसिटी ओवर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज इनकॉन्सिस्टेंट, द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी एक्सप्रेशन वेरिएबल एक्सेलरेशन। इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है कि एक तरीके से कार्य नहीं हो रहा है, एक तरीके